या न्यूज बुलेटिनचे सहप्रायोजक आहेत गोकुळ. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत सहकारी पतसंस्थांशी संबंधित कोट्यावधी ठेवीदारांच्या हक्कांचा मुद्दा ठामपणे उपस्थित केला. देशातील 90,000हून अधिक व महाराष्ट्रातील सुमारे 24,500 पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्याची तसेच ग्राहकांना UPI सारख्या डिजिटल सुविधांचा लाभ मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. धन्यवाद सभापति जी। मैं सदन और सरकार का ध्यान देश की 90,000 से अधिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां तथा महाराष्ट्र की 24,500 से अधिक पत संस्थाओं से जुड़े करोड़ों जमाकर्ताओं की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये संस्थाएं मिलकर जनता के लगभग 2,75,000 करोड़ से अधिक डिपॉजिटर्स का संचालन करती है। ये राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों को दिए जाने वाला 5 लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस जो सरकार अभी दे रही है, अब तक इन पत संस्थाओं को, इनके जमाकर्ताओं को उपलब्ध नहीं है। पिछले 10 वर्षों में अनेक पत संस्थाओं में तरलता संकट आने पर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों के हजारों जमाकर्ताओं की जीवन भर की बचत डूब गई है, जबकि सरकार की ओर से इन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन कई बार दिया गया है। दूसरा, इन सहकारी पत संस्थाओं को आज तक UPI जैसी बुनियादी डिजिटल सुविधा से भी वंचित रखा गया है। परिणाम स्वरूप छोटे कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों सदस्य नकद लेने देने पर निर्भर रहने को मजबूर हो रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय लक्ष्य के विपरीत है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं, DICGC अधिनियम RBI दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधन कर सभी पंजीकृत अर्बन एवं ग्रामीण सहकारी क्रेडिट सोसाइटियों पत संस्थाओं के प्रत्येक जमाकर्ताओं को 25 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस सुरक्षा प्रदान करे और NPCI तथा RBI को निर्देशित करे कि सभी लाइसेंस प्राप्त सहकारी पत संस्थाओं को तत्काल क्वेश्चन नंबर 121 डिजिटल इंडिया आणि वित्तीय समावेशनाच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असल्याचे खासदार महाडिक यांनी स्पष्ट केले. पतसंस्था ठेवीदारांना न्याय मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणी त्यांनी राज्यसभेत केली.